फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 5, 9 से 15 तक। इस्राएली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय एलीम और सिनाई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिन समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ पर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा 2 गुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारे शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना,
शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानो अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए यह भी कहा, क्या ईश्वर हमारे लिए मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकता है? अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए हैं। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई चलाई और अपनी शक्ति द्वारा दक्षिणा बहाई। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उसने धूल की तरह उन पर मांस बरसाया और उनके शिविर के बीचों बीच तथा उनके तंबुओं के चारों ओर समुद्र की रेत की तरह पक्षियों को गिराया। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे
और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिनके कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 से है और संख्याएं 1 से 5 और फिर 9 से 15 तक। इसमें हमने सुना कि इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर दूसरे महीने के 15वें दिन सीन नामक मरुभूमि पहुंचे। वे भूखे थे और उन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध शिकायत की। उनका कहना था कि हम लोग मिस्र देश में अच्छे तरह भोजन करते थे, यहाँ भूखों मर रहे हैं, वहाँ मरना अच्छा था। तो ईश्वर ने वादा किया उनके लिए भोजन का प्रबंध होगा। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बताया, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। और इसके अलावा ईश्वर ने वादा किया उनके लिए मांस का प्रबंध होगा। और हम लोग पढ़ते हैं, उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया। और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, माना हो, अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। तो इस प्रकार ईश्वर ने भोजन का प्रबंध किया, न केवल रोटी बल्कि मांस का भी प्रबंध किया। इससे हम क्या सीखते हैं? मरुभूमि में हो या अच्छी भूमि में, भोजन की व्यवस्था ईश्वर करता है। सृष्टि की शुरुआत में ईश्वर ने हरियाली को दिया मनुष्य के लिए भोजन के रूप में। जल प्रलय के बाद ईश्वर ने चलने फिरने जानवरों को भी दिया। ईश्वर का काम है भोजन की व्यवस्था करना। भोजन ईश्वर की देन है। हम ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन ग्रहण करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक प्रतीक है। मन्ना एक प्रतीक है। वास्तव में स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करने के लिए इस्राएली लोग तैयार हो रहे थे। वर्षों के बाद प्रभु यीशु आए। स्वर्गीय मन्ना मनुष्य के रूप में आए। प्रभु यीशु ने रोटियों को बढ़ाकर खिलाया, 5000 पुरुषों को खिलाया और दूसरे दिन सबों के सामने घोषणा की, जीवन की रोटी मैं हूं।
तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। आगे प्रभु यीशु ने समझाया, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। ईश्वर इस अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय रोटी के लिए, प्रभु यीशु के शरीर और लहू के लिए इस्राएलियों को तैयार कर रहा था। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मिस्रियों को 10 चमत्कार देखकर उनका अनुभव कर बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उनके लिए वे 10 चमत्कार कष्टदायी थे। और ईश्वर इस्राएलियों की भी परीक्षा लेते हैं। 10 परीक्षाएं हैं, यह दूसरी परीक्षा है। पहली परीक्षा यह थी कि वे पानी पी नहीं सके, कड़वा था, उसका समाधान हो गया। अब दूसरी परीक्षा है भोजन के लिए परीक्षा, और उस परीक्षा में भी इस्राएलियों को पास होना है। कुछ लोगों ने बेईमानी की है, ईश्वर परीक्षा लेता है। तो कहने का मतलब बुरे लोगों को कष्ट उठाना है, अच्छे लोगों को भी कष्ट उठाना है। फर्क क्या है? अच्छे लोग अपने कष्टों के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, बुरे लोग उस कष्ट में बर्बाद हो जाते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ते हैं कि फिरौन की सेना पानी में डूबकर मर गई, सब बर्बाद हो गए, लेकिन इस्राएली बच गए। उनको भी बहुत कष्ट था, इस्राएलियों को भी कष्ट, मिस्रियों को भी कष्ट। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 10। जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। फिरौन और मिस्रियों का दुख संसार का दुख है, वे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अच्छे लोगों का दुख जीवनदायी है, उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। हमारे कष्टों के द्वारा दूसरे लोगों को सांत्वना और मुक्ति मिलती है। इसलिए हमारे दुखों को, हमारी परीक्षाओं को ईश्वर की इच्छा स्वीकार कर मानव मुक्ति के लिए चढ़ाना है। यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो आज के पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर ईश्वर की इन परीक्षाओं के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए, इन शिक्षाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में एक दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाया। उनका कहना था, बीज बोने के लिए एक किसान निकला, उसने बीज बोना शुरू कर दिया।
कुछ बीज 3 स्थानों पर गिरे और तीनों स्थानों पर वे बर्बाद हो गए। पहला स्थान वो रास्ते के किनारे वो सब बीज गिरे और आकाश के पक्षियों ने उन सबों को खा लिया, वे बर्बाद हो गए। दूसरा पथरीली भूमि पर गिरा और ऐसे बीज बर्बाद हो गए। और तीसरा कांटों के बीच में बीज गिरे और वे कांटों के साथ बढ़ते गए, लेकिन अंतिम में कांटों ने उन पौधों को दबा दिया, बर्बाद हो गए। फल लाने के लिए ऐसे स्थान वाले क्या करें? जो रास्ते के किनारे हैं उनके बारे में यीशु की टिप्पणी है, वे वचन नहीं जानते, इसलिए शैतान आकर वचन चुरा ले जाता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में लिखा है कि शैतान को मालूम है वचन सुनने से विश्वास करेंगे और लोग मुक्ति पाएंगे, इसलिए वचन चुरा ले जाता है, शैतान ले जाता है। इसलिए ऐसे लोग जो वचन नहीं जानते, वे प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से वचन जानने के लिए, समझने के लिए और मन में, हृदय में संजोए रखने के लिए। पथरीली भूमि पर गिरे बीज ऐसे लोग हैं जो संकट आने पर विचलित हो जाते हैं और वे विश्वास खो बैठते हैं। इसलिए संकट के समय वे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, वे स्थिरता से जीवन बिताए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़े। कांटों के बीच गिरने वाले बीज ऐसे लोग हैं जो भक्ति रखते हैं, वचन पढ़ते हैं, विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन साथ साथ दुनियादारी की बातें भी करते हैं। इसलिए उनको प्रार्थना करनी है कि वे इस संसार की मोह माया से दूर रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु के दृष्टांतों में वे एक नया मोड़ लाते हैं। इस दृष्टांत में नया मोड़ क्या है? यीशु कहते हैं कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उन्होंने फल पैदा किए, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हम लोग अपने परिस्थिति के अनुसार समझे, एक आलू बोने पर 100 आलू, यह असंभव है, यह नया मोड़ है। हम लोग हिसाब लगाए, 50 ग्राम का एक आलू हम लोग मिट्टी में डालकर अच्छी तरह खेती करें, इसका मतलब 100 गुना माने 5 किलो, 50 ग्राम के लिए 5 किलो आलू मिलना यह करीब करीब असंभव है। 60 गुना भी बहुत है, माने 3 किलो, 50 ग्राम आलू बोने पर 3 किलो फसल, यह भी करीब करीब असंभव है। हम जानते हैं, हम लोग एक आलू रोपते हैं, 15-20, उससे ज़्यादा नहीं मिलते, और यहाँ तक 30 गुना फल, यह भी बहुत आश्चर्यजनक फसल है। कहने का मतलब ईश्वर के वचन में इतनी शक्ति है कि वे 100 गुना फल ला सकते हैं। याद रखें, पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर संत पेतरुस ने सबों के सामने खड़े होकर उद्घोषणा की, आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डाला, किंतु पिता ईश्वर ने उनको पुनर्जीवित किया है, उनके द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिला है। सुनने वाले पश्चाताप करने लगे। उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। यह वचन की शक्ति है, 100 गुना फल लाने की शक्ति। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग प्रतिदिन वचन सुने, वचन को कंठस्थ करें, याद करें, वचन की घोषणा करें, वचन में विश्वास करें
ईश्वर के वचन में यीशु है। शब्द ने शरीर धारण कर, वचन ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, वह यीशु है। प्रभु यीशु में इतनी शक्ति है, वे 100 गुना फल लाते हैं। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम 100 गुना फल लाए, कम से कम 60 गुना फल लाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के वचनों में विश्वास कर उनको समझते हुए जीवन बिताए और 100 गुना फल उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।